Good morning, all of you. Welcome to the Alar Institute. Today, we will discuss the topic perimeter and area. Perimeter and area. Perimeter. अब पैरामीटर क्या होता है? कोई भी हमारी 2D शेप होती है, 2 डायमेंशनल, मतलब जिसमें लेंथ और आपकी ब्रेड्थ होती है, उसमें जो आपकी बाउंड्री होती है, चार दीवारी। मान लो आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है या पार्क है, अब उसकी जो ये बाउंड्री है, ये वाली चीज़, ये क्या हो जाएगी? आपकी पैरामीटर। ठीक है, अराउंड मतलब चारों ओर का जो वो होता है, उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। ठीक है, एक टाइप से आपका पैरामीटर हो जाएगा कोई भी क्लोज फिगर है उसकी बाउंड्री, मतलब जितनी भी साइड्स हैं क्लोज फिगर में। मान लो आपके पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगी? जो ये इसकी साइड्स है, तीनों साइड्स, इन सब का क्या हो जाएगा? सम। तो पैरामीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जो आपकी बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। नेक्स्ट आपका आता है एरिया। एरिया का मतलब है कोई भी आपकी प्लेन शेप है, फिगर एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड फिगर, जो उसके अंदर का पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं आप? एरिया। ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर है उसके अंदर का जो जितना भी पोर्शन होगा उसको बोलेंगे हम एरिया। जो बाउंड्री होगी उसको बोलेंगे हम पैरामीटर। जैसे आपके ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में आपकी ये चीज़ हो जाएगी, ये क्या होगा? एरिया। तो ये था आपका बेसिक पैरामीटर एंड एरिया कि मतलब पैरामीटर होती है आपकी ऑल अराउंड, चारों ओर जो बाउंड्री होती है वो चीज़। एरिया क्या होता है? अंदर का पोर्शन। कोई भी क्लोज शेप है उसके अंदर का जो पोर्शन होता है वो चीज़ क्या होती है? आपका एरिया। अब इन्हीं के आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। 2D शेप्स आपकी जो अलग अलग शेप्स होती हैं उनके हिसाब से एरिया बन जाते हैं। पोर्शन इनसाइड द क्लोज शेप, क्लोज शेप, कोई भी क्लोज शेप है उसके अंदर का जो पोर्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एरिया। अब हम ट्रायंगल से शुरू करते हैं। फर्स्ट आपकी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या होती है आपकी? 3 साइड का क्लोज फिगर आपका क्या होता है? ट्रायंगल। 3 साइड होती हैं, 3 आपके क्या होते हैं? वर्टिसेस। ये आपकी साइड हैं ए बी सी, 3 आपकी साइड हैं, और 3 आपके क्या होते हैं? वर्टेक्स, कोने, और 3 ही आपके होते हैं एंगल्स, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में जो पैरामीटर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड, जो इसकी बाउंड्री होगी। अगर तीनों साइड बराबर हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, इन साइड्स का सम। अब आपके यहाँ पे 3 साइड दे रखे हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये आपकी सी है। अब इसमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल का सिंबल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तीनों साइड आपकी अलग अलग हैं, तो कौन सी ट्रायंगल होगी? आपकी स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल में एरिया क्या होता है? इसमें पहले आपका निकालता है हीरोन्स फॉर्मूला लगता है यहाँ पे आपका एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे एस होता है आपका सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर। पैरामीटर था आपका सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब तीनों साइड का सम। 3 साइड थी आपकी ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ ये चीज़ क्या होगी? ए प्लस बी प्लस सी, और बाय में 2, मतलब सेमी पैरामीटर। सेमी मतलब आधा, पैरामीटर मतलब जो आपका पैरामीटर था तीनों साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी बाय में 2। ये क्या हो गया? आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको बोलते हैं आप हीरोन्स फॉर्मूला। ये आपका लगता है स्केलन ट्रायंगल में, जहाँ पे आपकी तीनों साइड गिवन होती हैं वो चीज़। यहाँ पे आपका सेमी पैरामीटर निकलाएगा, उससे क्या होगा? वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करोगे, आपका क्या निकलेगा? एरिया। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल साइड्स ऑफ ट्रायंगल दे रखी हैं आपकी
sides of a triangle are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. ये 3 साइड दे रखे हैं। अब तीनों अलग अलग साइड हैं, मतलब आपकी क्या है, स्केलन ट्रायंगल। अब इसमें आपको पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा, तीनों साइड का सम। अभी आपका है 3 + 4 + 5, कितना आ गया आपका, 7 + 5 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने ट्रायंगल ये बना दी इस हिसाब से, 3 4 5, ये आपके क्या हो गए, ट्रायंगल। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर। अब एरिया के लिए पहले क्या निकलेगा हमारा, सेमी पेरीमीटर। एस क्या था हमारा, a + b + c/ 2, यानी आपका 12/2 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या फॉर्मूला था, √ऑफ s × s - a s - b s - c, के रूट करेंगे s। सेमी पेरीमीटर आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर आया आपका 6, अगली ब्रैकेट में है 6 - a मतलब आपकी फर्स्ट साइड कितनी है, 3। s - b, s है आपका 6, b मतलब आपकी सेकेंड साइड, s - c मतलब आपकी थर्ड साइड, और ये किस में आ गया, स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका √ऑफ 6 × 6 - 3 आपका क्या हो जाएगा, 3, और 6 - 4 क्या हो जाएगा आपका, 2 और 1। अब ये चीज़ होगी आपका, देखो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 × 3, और आगे भी आपका क्या है, 3 × 2। स्क्वायर रूट मतलब अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपके पेयर बनते हैं कि 2 नंबर हैं स्क्वायर रूट के अंदर, उनमें से एक बाहर निकलेगा। अब जैसे 2 है वो 2 टाइम्स है, तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, एक 2 निकलेगा। 3 है वो 2 टाइम्स है, तो इनमें से एक बाहर निकलेगा। तो जो एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल थी आपकी, स्केलन ट्रायंगल, जिसमें आपकी तीनों साइड क्या थी, अलग अलग दे रखी थी। हीरोन्स फॉर्मूला लगता है स्केलन ट्रायंगल में। हीरोन्स फॉर्मूला होता है आपका √ऑफ s × s - a s - b s - c। s मीन्स सेमी पेरीमीटर, मतलब जो आपका पेरीमीटर निकला है उसका हाफ। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, हीरोन्स फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगी। ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद आपकी दूसरी ट्रायंगल होती है आपके राइट एंगल ट्रायंगल। एक आपकी ट्रायंगल लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल आपकी वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल आपका क्या होता है, 90 डिग्री। हमने ये लिया, यहाँ पे क्या है आपका 90 डिग्री का एंगल। ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, बेस। ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। या फिर हाइट। ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट या फिर परपेंडिकुलर। और ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं, तो जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बी से आपका बेस, एच से आपकी हाइट। ये आपका ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रायंगल दे रखी है इस टाइप से, ये आपकी कोई ट्रायंगल है, इसमें यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, मतलब क्या बन गया, ये राइट एंगल। हाइट बन गई आपकी ABC, ये आपकी हाइट बन गई। अब यहाँ पे जो हाइट है, इसके लिए बेस कौन सा आपका, देखो ये वाली चीज़ क्या है, इसके लिए बेस। जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो आपका क्या होगा, बेस। मान लो ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट दे रखी है तुम्हारी 6 सेंटीमीटर, ये चीज़।
तो इसमें आपके एरिया निकालने के दो फॉर्मूले हैं। देखो, एक तो तीनों साइड दे रखे हैं, स्केलर ट्रायंगल निकाल सकते हो। एक इसमें आपकी हाइट गिवन है, तो हाइट के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला आपका इजी रहेगा। अब यहाँ पे आपकी मेन चीज़ है कि बेस का पता लगाना कि बेस कौन सा है, क्योंकि कोई भी साइड आपकी बेस हो सकती है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी हाइट के ऊपर, कि जो आपका राइट एंगल है वो कौन सी लाइन पे बन रहा है, कौन से बेस पे बन रहा है, वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, बेस। अब जो ये राइट एंगल है ये आपका देखो कौन सी साइड पे बन रहा है, BC पे, तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा आपका बेस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2, बेस कितना हो गया आपका BC मतलब 7 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी कितनी होगी, यहाँ पे कितनी दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको कट करोगे 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है आपकी, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और बेस और हाइट अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका क्या निकलेगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है वो चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, और जिस साइड पे 90 डिग्री बन रहा है वो चीज़ क्या होगी, आपकी बेस। तो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद आपका आता है स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम बेसिकली यूज करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके बाद हम लेते हैं स्क्वायर। तो पहले तो हमें स्क्वायर का पता होना चाहिए। अब स्क्वायर क्या होता है आपका, स्क्वायर आपका 4 साइड का फिगर होता है, जिसमें 4 साइड होती हैं, चारों की चारों साइड क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। चारों की चारों साइड क्या होती हैं आपकी, इक्वल। अब चारों साइड इक्वल होती हैं, उसके बाद क्या होता है आपका, हर एक एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री का। हर एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। मान लो आपने ये साइड ए ली है तो ये भी क्या हो जाएगी ए, ये भी क्या हो जाएगी ए, ये भी क्या हो जाएगी ए। तो ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर। हर एक एंगल आपका 90 डिग्री राइट एंगल, ठीक है। तो जो पेरीमीटर होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो 4 साइड गिवन है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ पे ये ए कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स आ गया तो इसको हम क्या शॉर्ट करके कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई ए मतलब क्या थी तुम्हारी साइड, तो साइड का क्या कर देंगे हम 4 टाइम्स, वो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और जो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है उसका आपका फॉर्मूला है, क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी साइड जितनी भी गिवन है आपका उसका स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसमें भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हर फिगर हम पहले फिगर के बारे में बताएंगे, उसका पैरामीटर बताएंगे, एरिया बताएंगे, उसके बाद उसके बेस पे एक या दो एग्जांपल करके उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें मान लो हमने ली कि साइड ऑफ स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया, उसका पेरीमीटर और क्या निकालो, एरिया निकालो। अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने क्या बताया था, पेरीमीटर क्या बताया था, 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है तुम्हारी 8, कितना आ जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर को हम, पेरीमीटर एक टाइप से लेंथ ही होती है, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। एरिया को यूनिट होती है आपकी मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या फॉर्मूला था, साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। साइड हमारी यहाँ पे गिवन थी कितनी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, उसी नंबर से खुद से मल्टीप्लाई करना। तो 8 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 64। आपका सेंटीमीटर में था तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही चीज़ तुम्हारी मीटर में होती तो क्या आ जाती, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर से बताते हैं एक बार, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है।
हर एंगल आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो ये आपका एग्जाम्पल लेके हमने सोल्व किया पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है। इसके बाद है आपका रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में आपकी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है अपोजिट साइड आपकी क्या होती हैं इक्वल। ये साइड आपकी लेंथ है, इसको अगर लेंथ मानते हो तो ये भी क्या होगी आपकी लेंथ। अपोजिट साइड क्या होती है आपकी इक्वल। अब इस साइड वाली क्या होती है आपकी ब्रेड्थ, तो ये भी क्या होगी ब्रेड्थ। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, चारों के चारों एंगल क्या होते हैं आपके 90 डिग्री। कोई भी आपका 4 साइड का फिगर होता है, क्वाड्रिलेटर होता है, उसमें जो एंगल्स का सम होता है वो आपका 360 होता है, ठीक है। तो इसमें चारों एंगल्स का सम है वो 360 आ जाएगा। हर एक एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है आपकी इक्वल। अब देखो यहाँ पे पेरीमीटर, अभी हमने पेरीमीटर किया क्या था सम ऑफ ऑल साइड। अब सम ऑफ ऑल साइड यहाँ पे लेंथ आई, फिर क्या आई आपकी ब्रेड्थ आई, फिर लेंथ आई, फिर क्या आई ब्रेड्थ। लेंथ ब्रेड्थ लेंथ और ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी बार आई आपकी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आपकी लेंथ आई और 2 टाइम्स क्या आई आपकी ब्रेड्थ आई। यहाँ से 2 आपका क्या हो गया कॉमन आ गया, क्या बच गया L प्लस बी। तो ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो आपका क्या बन गया 2 इंटू एल प्लस बी। ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो आपका फॉर्मूला बन गया 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपका क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसके बाद आपका आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, देखो जो आपका स्क्वायर था उसमें साइड इनटू साइड, मतलब क्योंकि साइड सारी आपकी सेम थी। यहाँ पे आपकी 2 चीज़ हैं लेंथ और ब्रेड्थ, तो क्या कर दोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आपका क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपका फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था आपका 2 इंटू एल प्लस बी। सेम एज इट इज़ वही आपका एक क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसकी लेंथ दे रखी है 150 मीटर। आपकी ब्रेड्थ गिवन है कितनी 70 मीटर। आपको यहाँ पे निकालना है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर भी निकालना है और आपको एरिया भी निकालना। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया हमने, फॉर्मूला अभी बताया है, यहाँ पे डिस्कस किया है पूरा सोल्व करके। क्या 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब जो लेंथ और ब्रेड्थ था उन दोनों को क्या करना है हमें प्लस करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, प्लस करना है, उसके बाद 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू लेंथ कितनी थी 150 प्लस 70। 150 प्लस 70 करोगे कितना आ जाएगा आपका 0, 7 प्लस 5 2 12 220। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना 440 यूनिट। क्या होगी आपकी मीटर, क्या होगी यहाँ पे मीटर, क्योंकि आपकी लेंथ और ब्रेड्थ किस में गिवन है मीटर में, इसलिए किस क्या आ जाएगा तुम्हारा मीटर। अगर ये चीज़ आपकी सेंटीमीटर में होती तो ये भी किस में आ जाती सेंटीमीटर में। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर लेंथ मीटर में दे रखी है ब्रेड्थ सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्या करोगे या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे या सेंटीमीटर को किस में करोगे मीटर में। यूनिट आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, अलग अलग यूनिट आपकी नहीं चलती है। अब इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपकी है यहाँ पे 150, ब्रेड्थ आपकी है 70। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 7 जा कितना होगा आपका 105।
आगे कितनी जीरो हैं, एक जीरो इसमें और एक जीरो इसमें, तो आपकी 2 जीरो और क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। जो आपकी यूनिट है, मेन है, यूनिट का ध्यान रखना है। पैरामीटर में आपका मीटर और सेंटीमीटर आता है, एरिया में क्या आता है आपका, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये सब कुछ था आपका रेक्टेंगल के बारे में, पैरामीटर एंड एरिया। अब रेक्टेंगल में आपका और आता है क्या, कि कई जगह हमारा होता है कि पैरामीटर गिवन है रेक्टेंगल का और लेंथ गिवन है। मान लो यहाँ पे दे रखा है आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपका दे दिया 200 मीटर, लेंथ दे दी आपकी 65 मीटर। आपको निकालनी है ब्रेड्थ। तो ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी हमने फॉर्मूला किया किसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला किया हमने, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। तो जो पैरामीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब पैरामीटर यहाँ पे आपका गिवन है कितना, 200 मीटर, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ, जो चीज़ गिवन है उसकी वैल्यू पुट करो, लेंथ कितनी है आपकी 65 मीटर प्लस ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ आपको निकालना है तो ब्रेड्थ की जगह पे हमने ब्रेड्थ का बी लिख लिया, ब्रेड्थ। अब यहाँ पे देखो पहले ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा आपका 200/2। कट करेंगे कितना आ गया आपका 100, इक्वल टू, ये 2 इस साइड गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका 65 प्लस बी। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके क्या हो गया आपका डिवाइड हो गया, तो 200/2 आपका आ गया 100, इस साइड आपका बच गया 65 प्लस बी। अब यहाँ पे हमें ये ब्रेड्थ निकालनी है, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब बी। अब ब्रेड्थ के साथ ये 65 किस में है, प्लस में, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 65। 100 में से 65 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 35, किस में था आपका मीटर में, तो क्या आ जाएगा मीटर। तो इस टाइप से अगर पैरामीटर गिवन है और लेंथ या ब्रेड्थ में से एक गिवन है तो दूसरी आपकी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ऐसे ही तुम्हारा कई बार होता है कि एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है या ब्रेड्थ गिवन है। मान लो हमें दे रखा है एरिया इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ गिवन है आपकी 20 मीटर, आपको निकालनी है लेंथ। तो देखो लेंथ कैसे निकालेंगे, जो आपको फॉर्मूला पता है वहीं से हम निकालेंगे। देखो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब जो चीज़ निकालनी है उसको वहीं रखो, दूसरी को दूसरी साइड लेकर। हमें निकालना है लेंथ, तो हमने लेंथ यहीं पे रख ली, ब्रेड्थ किस में है मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपका फॉर्मूला बन गया लेंथ इज इक्वल टू क्या बन गया, एरिया बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ को डिवाइड कर दो, अब एरिया को डिवाइड करोगे किससे, ब्रेड्थ से। एरिया है तुम्हारा 440, नीचे है आपका 20, जीरो से आपका जीरो कट हो गया, इससे करोगे कितना आ गया 22, तो कितना आ जाएगा आपका 22 मीटर। ये आपकी क्या आ गई है लेंथ। आया समझ। तो आपके इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, वहाँ से पैरामीटर एरिया निकालना, या फिर पैरामीटर गिवन है लेंथ गिवन है ब्रेड्थ निकालनी, या पैरामीटर और ब्रेड्थ गिवन है लेंथ निकालना, या फिर एरिया और लेंथ ब्रेड्थ में से कोई 2 गिवन है और एक आपको तीसरा निकालना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा इस टाइप से। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके कि कोई भी प्लेग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का, उसको क्या करना है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब चार दीवार कि चारों ओर से उसके वायरिंग करनी है, या रोप लगानी है, या फिर आपकी ईंटों से चार दीवारी करनी है। तो उस केस में जहाँ पे फेंसिंग आती है, चार दीवारी आती है, तो वहाँ पे क्या चीज़ निकलेगी आपकी पैरामीटर। या फिर इनमें क्वेश्चंस में आपकी कई बार होती है कोस्ट निकालनी, कि आपका देखो मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस टाइप से, इसकी लेंथ है 80 मीटर, ब्रेड्थ आपकी 30 मीटर। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या करनी है, फेंसिंग करनी है, चार दीवारी करनी है, और फिर आपको निकालनी है उसकी कोस्ट, कि फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग
द रेक्टेंगुलर प्लॉट if the rate of fencing is ₹15 पर मीटर। अब देखो जो कोस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी एक ट्रिक होती है, कई बच्चे होते हैं जिनको तो ये समझ आता है देखते ही कि फेंसिंग है, फेंसिंग मतलब चार दीवारी, ठीक है। अब कई बच्चे होते हैं जिनको ये मीनिंग नहीं पता होता, तो उसको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो अगर कोस्ट दे रखी है पर मीटर मतलब क्या निकलेगा, मीटर में क्या निकलता है आपका पेरीमीटर। अगर यहाँ पे कोस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर में क्या निकलता है आपका एरिया। तो यहाँ से आपका पता चलता है कि आपको पेरीमीटर निकालना है या फिर एरिया निकालना है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि फेंसिंग है या फिर क्या चीज़ है, तो वो चीज़ क्या होगी, फेंसिंग मतलब चार दीवारी, तो आपका पेरीमीटर निकलेगा। बाई चांस यहाँ से नहीं आता है तो ये आपका बहुत यूज होता है कि अगर पर मीटर कोस्ट दे रखी है तो क्या चीज़ होगी आपकी पेरीमीटर, अगर पर मीटर स्क्वायर कोस्ट दे रखी है तो आपका क्या होगा एरिया। तो हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या चीज़ निकालनी है हमें पेरीमीटर। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 × L + B। 2 × लेंथ आपकी कितनी है 80 + 30। 80 + 30 आपका कितना हो जाएगा 110। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 210 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा पेरीमीटर, मतलब आपकी बाहर की बाउंड्री। अब इसी को फेंसिंग करना है तो जो 1 मीटर की कोस्ट है तो क्या लिखोगे, कोस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर। 1 मीटर की कोस्ट कितनी दे रखी है 15। अब आपको कितने की निकालनी है, जिसको फेंस करना है कितने को करना है 220 मीटर को। तो क्या कर दोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, 220 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 15 से, वो क्या आ जाएगी आपकी टोटल कोस्ट। तो आपका इस टाइप से है। मेन चीज़ यहाँ पे ये थी कि यहाँ से आपका आइडिया लगा सकते हो कि आपको पेरीमीटर निकालना है या फिर क्या करना है एरिया निकालना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होता है आपका, इसमें आपकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये चीज़ आपकी रेक्टेंगल में भी थी। अब इसमें फ़र्क क्या होता है कि रेक्टेंगल में आपके हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यहाँ आपके हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अगर 90 का बन जाता है तो वो क्या बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल आपके इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। लाइन का मतलब है देखो वन लाइन है तो जिसमें वन लाइन है वो उसके इक्वल है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं। इसके बाद इसमें पेरीमीटर में वही है, अपोजिट साइड इक्वल हैं तो वही बन जाएगा आपका पेरीमीटर आपका 2 × L + B। मान लो ये लेंथ ली, ये क्या ले लिया आपने ब्रेड, तो वही रेक्टेंगल टाइप फॉर्मूला बन जाएगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पे बात आती है आपकी हाइट की। अब हाइट ये तो है नहीं कि हम ये ले लेंगे। हाइट का मतलब होता है जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो चीज़। परपेंडिकुलर अब देखो ये है, जैसे अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ये वाला, तो इस वही जैसे हम ट्रायंगल में कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे है कि ये परपेंडिकुलर आपका किस लाइन पे ड्रा हुआ है ए बी पे, इस पे हुआ है ए बी पे। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी, और यहाँ पे मान लो ये था एल, तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी डी एल। ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या हो जाएगी आपकी हाइट। जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आया है ड्रॉ किया है वो क्या हो जाएगा आपका बेस। तो ए बी इंटू डी एल। अब मान लो यहाँ पे साइड दे रखी थी ये 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये आपकी दे रखी है हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा देखो बेस। अब इस परपेंडिकुलर के लिए बेस कौन सा आपका ए बी, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई डी एल आपकी हाइट है 6, ये आपका 6।
तो 8 × 6 कितना आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किए ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। बेसिकली आपकी 2D शेप्स में यही चीज़ यूज होती हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा आपका बेस इंटू हाइट। थैंक यू।